बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस ओएफटी में। आज हम आपको बताने वाले हैं बिजनेस मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट यूनिट्स और उनके चैप्टर्स। बहुत सारे बच्चे जब भी किसी वीडियो को देखते हैं मैथमेटिक्स के, तो वहाँ पर इतनी डिटेलिंग से कुछ नहीं बताया जाता, लेकिन मैंने सोचा है कि हर वीडियो में जब भी बच्चे कहीं से भी हो, छत्तीसगढ़ से हों, छत्तीसगढ़ के बाहर से हों, वैसे मैं लोकल छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। अगर आप यहाँ से हैं तो आप ऑफलाइन आके क्लास मेरे से ले सकते हैं और जो भी जानकारी आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएगा। देखो, टोटल आपको 1 से लेकर के 5 यूनिट में चैप्टर बटे हुए मिलेंगे, 1 यूनिट से लेकर के 5 यूनिट तक। ठीक, प्रत्येक यूनिट में 2, 3, 4 चैप्टर होते हैं और आपको उसमें से एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन मिलेगा 1 यूनिट से, और उस एक क्वेश्चन की वैल्यू रहेगी 15 नंबर की। मतलब एक क्वेश्चन 15 नंबर का आएगा। इस तरह से 5 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक में जब 15 नंबर मिलेगा तो आपको 75 नंबर मिल जाता है। ठीक, अब अगर आपने बिजनेस मैथमेटिक्स लिया है तो इसके साथ एक सब्जेक्ट जुड़ा हुआ होता है जिसमें भी पास होना ज़रूरी है, दोनों मिला करके। तो वो होता है आपका BRF, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। दोनों ही 75-75 नंबर के एग्ज़ाम होंगे और दोनों मिला करके 150 होते हैं। लेकिन आपको मिनिमम पास होने के लिए 54 नंबर लाना ज़रूरी है। ठीक है, मिनिमम कितना लाना ज़रूरी है? 54 लाना ज़रूरी है। तो जैसे कि कई बच्चों को थ्योरी याद नहीं होता और कई बच्चों को बहुत अच्छे से थ्योरी याद होता है, उनसे कई क्वेश्चन नहीं बनते। तो दोनों तरह के बच्चे सीख लो क्या करना है। जिन बच्चों से थ्योरी याद नहीं होता, मैथमेटिक्स बन सकता है। अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं और सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपसे बन जाता है। एग्ज़ाम के समय मैं आपको 5 IMP चैप्टर्स बताता हूँ और उसके IMP क्वेश्चन भी बताता हूँ, जिनको प्रैक्टिस करने के बाद आप एग्ज़ाम में डेफिनेटली 75 में 75 ला सकते हैं। तो जिन बच्चों से प्रैक्टिकल बनेगा वो क्या करो, मैं जो भी यूनिट्स के अंदर जो जो चैप्टर्स बताऊंगा, उन चैप्टर्स के वीडियो देखो और उनकी पूरी प्रैक्टिस करो। रोज करो, रोज करो, रोज करो। साप्ताहिक टेस्ट दिलाओ, अपना खुद से अपना टेस्ट लो। और मेरे द्वारा टेस्ट दिलाना चाहते हो तो सबसे पहले मैंने कहा था, जिस भी वीडियो में आप देख रहे हैं और बीकॉम फर्स्ट ईयर के आप छात्र हैं, मुझे कमेंट कर दीजिए उस वीडियो में कि सर मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का हूँ। ठीक, और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके वहाँ पर बता दीजिए कि सर कि मैं भी बीकॉम फर्स्ट ईयर से हूँ और मैं मैथ्स पढ़ना चाहता हूँ या मैं अकाउंट पढ़ना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, टेलीग्राम में आपके लिए एक चैनल बनाऊँगा। चैनल नहीं, प्लेलिस्ट, ग्रुप। ठीक है, टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम में मैं क्या करूँगा, ग्रुप बनाऊँगा आप सभी के लिए जो बीकॉम फर्स्ट ईयर के हैं। आपको क्या करना है, उसमें ज्वाइन होना है। तो उसमें मैं आपके लिए PDF उपलब्ध कराता हूँ IMP क्वेश्चंस का। पिछले साल भी IMP क्वेश्चन मैंने दिया था, बहुत सारे बच्चे उसमें बहुत अच्छे नंबर से पास हुए हैं, जिनके कई कमेंट्स हैं। आप कुछ वीडियो में आप कमेंट्स चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जिन बच्चों से मैथमेटिक्स अच्छे से बनता है, कोशिश करना है कि कम से कम आपके 3 क्वेश्चन सही हों। बिजनेस मैथमेटिक्स में आपके 3 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 3 क्वेश्चन सही हैं तो 15 या 45 नंबर उसमें ला सकते हैं। अब थ्योरी आपको ज़्यादा याद नहीं होता, आप कम से कम 2 चैप्टर के कुछ थ्योरी पढ़ सकते हैं, जो मैं बताऊंगा कम से कम 2 यूनिट्स के 2 चैप्टर्स के। तो मान लेते हैं आपने 5 क्वेश्चन टोटल पढ़ा, और वो जो 5 मैं आपको बताऊंगा वो इतने IMP होंगे कि उसमें से 2-3 आपकी यूनिवर्सिटी पूछेगा ही पूछेगा। तो मान लेते हैं आपने जो उसका BRF है, उसमें से आपने कम से कम 2 क्वेश्चन थ्योरी के अच्छे से लिख लिए, जिसमें आपको 30 नंबर मिल जाएगा। तो एक में आपने 45 अन्य कर लिया, दूसरे में आपने 30 ला लिया, ये आपका 75 अंक हो गया। तो दोनों मिलाकर के मिनिमम 54 लाना है, आपने 75 ला लिया। यही प्रोसेस आपके बाकी के विषय में रहे तो अच्छा खासा सेकेंड डिवीज़न फर्स्ट डिवीज़न से आप उसमें पास हो सकते हैं, एक अच्छा खासा रैंक आपका आ जाएगा। तो ये आपको पूर्णतः कोशिश करनी है कि मैथमेटिक्स अच्छा बनता है तो पूरे 5 यूनिट्स के जो चैप्टर्स में IMP बताऊंगा उनको देखो। मैं भी IMP चैप्टर्स बताने वाला हूँ, ताकि उसमें आप पूरा 75 में 75 ला सको। नहीं लाए तो मिनिमम आपका 45 आना चाहिए। अब जिन बच्चों से
प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बनता, वो क्या करो, बीआरएफ के थ्योरी पढ़ते जाओ। कौन से चैप्टर की थ्योरी पढ़ें, कौन सी थ्योरी पढ़ें, ये आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके पर्सनली पूछ सकते हैं। और मैंने जब समय समय पर वीडियो अपलोड किया है कि इस टॉपिक में ये आपको पढ़ना है, उन वीडियो को आप चैनल के अंदर विजिट करके सर्च करके देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आपको कोशिश करना है, आपको कम से कम 3 से 4 थ्योरी आपके एग्ज़ाम में आपको लिखना ही है, ताकि अगर कट फट के आपको 10 नंबर भी मिलता है एक थ्योरी में, तो 10 चौक 40 नंबर आपको कम से कम मिले। 3 क्वेश्चन बनाते हैं तो 30 नंबर मिले, और कम से कम 1-2 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन अच्छे से बना लो, और बना लोगे। इतने ईजी चैप्टर्स हैं, कुछ चैप्टर मैं आपको बता दूंगा, आप कम से कम उसमें 30 नंबर यहाँ भी ला सकते हैं, तो 30-60 नंबर से आप पास हो सकते हैं। अब मान लेते हैं कई लोगों की हालत इतनी ख़राब है, उनसे गणित बिल्कुल नहीं बन रहा है, कम से कम उन्होंने 2 क्वेश्चन बनाया, लेकिन कट मट करके उनको सिर्फ 10 नंबर मिला। कितना मिला? 10 नंबर। तो उन्हें पूरा कोशिश करना पड़ेगा कि 54 लाना है, तो कम से कम 44 नंबर अब थ्योरी से आ जाए, 44-45, तब दोनों मिलाकर आप पास हो सकते हैं। लेकिन बच्चों, अगर आपका 54 नहीं आया, मान लेते हैं आपका 53 आया या 50 आया, तो फिर आप सप्ली कहलाएंगे। और चूँकि ये एक में सप्ली मतलब दोनों का दिलाना पड़ता है, ये क्लियर है। अगर आपने किसी भी कारण से 54 नहीं ला पाए, 44-50 ऐसे लगभग लाए हैं, तो आपको दोनों विषय का सप्ली दिलाना पड़ता है, दोनों विषय का। अब इसमें याद रख लो, इसके अलावा ऐसे ही और भी विषय हैं जो जोड़े में होते हैं, अगर उनमें भी आपका ऐसी सप्ली आया तो आप फिर फेल हो जाते हैं। लेकिन इस बार 2 विषय के सप्ली की मान्यता दी गई है, तो अगर आपके यूनिवर्सिटी में लागू हो गया है तो आपको फ़ायदा है, नहीं तो आपको लिए नुकसान है। तो पूर्णतः कोशिश करो कि आईएमपी जो चैप्टर्स बताऊंगा उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बहुत करो। थ्योरी बता दूंगा तो थ्योरी बहुत पढ़ो। अब थ्योरी जब बताऊंगा तो आपके पास बुक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बुक होना चाहिए। अब कई बच्चों के पास बुक नहीं होता, ठीक है, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कम से कम आईएमपी क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दूंगा, या मेरे जो ग्रुप बनाऊंगा उसमें मैं भेज दूंगा, ठीक है। अब जो बच्चे मैथमेटिक्स और अकाउंट्स, ठीक है, जो बच्चे मैथमेटिक्स और अकाउंट में अच्छी खासी तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि देखो गणित एक ऐसा चीज़ है, अकाउंट एक ऐसा चीज़ है, अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए, आपके आंसर आ गए, तो किसी का पापा भी इसका नंबर नहीं काट सकता, 75 में 75 उसको देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब वो कोई एक रूल नहीं चेक कर सकता, क्योंकि गणित को सॉल्व करने के अनेक रूल होते हैं, ठीक है, तो वो कोई एक रूल पे डिपेंड नहीं रह सकता। तो ये याद रखना है कि मैथमेटिक्स और अकाउंट में आपके पूरे 15 में 15 दोनों विषय में कम से कम 150 आपके आने ही चाहिए, आ जाएंगे। गए बीते हालत में अगर आप 60-60 नंबर भी पाते हैं, तब भी आपके 120 नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 120 नंबर। अब क्या करना है, थोड़ा उस पर ध्यान दो। सबसे पहले मैं जो आईएमपी चैप्टर्स बता रहा हूँ उनको ध्यान से सुनो, क्योंकि यूनिट 1 में 2 चैप्टर हैं। एक है युगपत समीकरण, जिसका इंग्लिश नाम है सिमुलेशन इक्वेशन। दूसरा है रेखीय प्रक्रमण। रेखीय प्रक्रमण मैंने जो वीडियो सबसे पहले बनाया था अपने शुरुआती दौर में, वही वीडियो इतना प्रसिद्ध है, उसके बाद भी कई वीडियो मैंने बनाया है, लेकिन वही वीडियो इतना प्रसिद्ध है, वो इतना क्लियर समझ में आ रहा है बच्चों को कि उस पर 6-7 हज़ार व्यूज़ हो चुके हैं। मुझे खुद पता नहीं था इतने व्यूज़ कैसे हो गए। तो जस्ट दूसरे ही साल उसमें 6-7 हज़ार व्यूज़ हो चुके थे। 5 हज़ार तो मिनिमम उस समय हो गया था, अभी वो 6-7 हज़ार हो चुके हैं। आपको क्या करना है, चैनल के अंदर विजिट करना है और जा करके देखना है प्लेलिस्ट में बीकॉम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, वहाँ पर फिर आपको ये सारे टॉपिक्स के वीडियो मिलेंगे। रेखीय प्रक्रमण में रेखीय प्रक्रमण का, युगपत समीकरण में युगपत समीकरण का। तो यहाँ पर यूनिट 1 में ये दोनों चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट हैं। अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो अथवा में आते हैं, एक क्वेश्चन इसका रहेगा, अथवा में एक क्वेश्चन इसका रहेगा। आपके पास ऑप्शन है, या तो आप इसको कंप्लीट करो एक क्वेश्चन, या तो फिर इसको करो, ठीक है। अगर किसी चैप्टर में छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं तो फिर दोनों का कंबाइन दे दिया जाता है, जैसे कि ए और बी करके दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो, या तो अथवा में इसके ए और बी को सॉल्व करो, ऐसे दिया जाता है। तो फिर छोटे छोटे सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर है छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो ये सरल भी है, ये सभी बच्चों के लिए सरल है। इसमें थोड़ा ग्राफ वगैरह बनाना पड़ता है और थोड़ी सी क्रिटिकल है। तो जिन बच्चों को ये पूरा समझ में आ गया है, आप इसी की पूरी प्रैक्टिस करो।
जिन बच्चों को ये समझ में आ रहा है इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक। और 15 नंबर लाओ एग्ज़ाम में। यूनिट 2 में आपका व्यू आता है, ठीक है, लघु गणक आता है, सारणिक आता है, ठीक। सारणिक की भी वीडियो अपलोड है, उस पर भी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट है बच्चों का, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट है बच्चों का, क्योंकि सारणिक पर बहुत सारे टीचर्स ने वीडियो बनाया ही नहीं है। मैं अकेला हूँ जिन्होंने बनाया है और क्वेश्चन बाकायदा सॉल्व किया है। और मैंने ये भी बताया कि सारणिक से ज़्यादा बेटर है आप लघु गणक की प्रैक्टिस, आव्यूह की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। वहाँ पर एक ही टॉपिक है, बाकी टॉपिक थोड़ी क्रिटिकल है, ठीक है, कठिन है, आसानी से सब बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा सॉल्व भी नहीं किया है। पर जो भी सॉल्व किया है उसको आप सीख सकते हैं आराम से, ठीक। चलो, तो इनमें से क्या टॉपिक की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो सरलता की बात करूं तो आव्यूह भी बहुत सरल है, लघु गणक भी बहुत सरल है, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या लॉग के क्वेश्चन है। आज मैं डिटेल से लॉग के वीडियो बनाऊंगा। मैंने डिटेल से आव्यूह के भी वीडियो इसी सत्र में बनाया है, इसी महीने के अंतर्गत। तो आप वीडियो सेक्शन में जा करके आप ढूंढेंगे तो आपको आव्यूह का एक वीडियो मिलेगा, जो शायद लाइव भी था या फिर नॉर्मल अपलोड हुआ है। लाइव सेक्शन में भी ढूंढ लेना। यहाँ पर एकदम डिटेल से मैंने आव्यूह को बताया था कि यूनिट एक्सरसाइज ए में कैसे क्वेश्चन होंगे, बी में कैसे होंगे, सी में कैसे होंगे, डी में कैसे होंगे, पूरा डिटेल से बताया था। तो एक ही वीडियो देख करके आप पूरे क्वेश्चन को खुद से बना सकते हैं। तो ऐसा ही वीडियो, एक वीडियो देखो जिससे सारे बन जाएं, वो इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे आज लघु गणक के ऊपर बनेगा, ठीक है। तो दोनों ईजी है, दोनों के कुछ कुछ वीडियो आप देख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ईजी ये लग रहा है कि ये लग रहा है तो इसकी प्रैक्टिस करो, ये लग रहा है तो इसको करो, लेकिन दोनों को करना ज़रूरी है। क्यों? मैंने बताया था कई बार कोई चैप्टर बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं दे पाते, छोटे छोटे होते हैं, तो दोनों को मिला के देते हैं। ए भी देगा, बी भी देगा, दोनों हल करना है, अथवा फिर से ए और बी देगा। तो एक इसमें का ए और इसमें का एक मिला के बी होता है, ए भी इस तरह से, और एक फिर से इन दोनों को मिला के इधर होता है। या तो इनको सॉल्व करे तो इनको, तो ऐसा नहीं होगा केवल आव्यूह का यहाँ पर दिया है, लघु गणक का यहाँ दिया है, दोनों का मिश्रण देगा। तो लघु गणक, सारणिक, लघु गणक, आव्यूह ऐसे जोड़े बनते हैं, तो इनका आपको प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है। याद रहेगा? ठीक, याद रखना है। चलो आगे बढ़ो और देखो यूनिट 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। यूनिट 3 में चक्रवृद्धि ब्याज आपको आना चाहिए। और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज लगभग आपको आता है, क्योंकि आपने 8वीं 9वीं 6वीं 10वीं सब में पढ़ा हुआ है। तो ये बहुत इजी टॉपिक है, साधारण ब्याज भी बहुत इजी टॉपिक है। यहाँ हम नॉर्मल क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, लॉग से भी सॉल्व करते हैं, आप दोनों तरह से सीखते हैं। तो जब लॉग आप सीखेंगे तो समझ लीजिए आगे इसका प्रयोग यहाँ होगा, तो आप एक को सीखने से आप दूसरे को भी थोड़ा सरल कर सकते हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो इस तरह से इसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है। और यूनिट 4 में जब आते हैं, यूनिट 4 में आपका अनुपात, समानुपात, इनके क्वेश्चन आपको पढ़ने होते हैं। ये भी काफ़ी इजी है, इसमें से आप चाहें तो पूरी अनुपात को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, समानुपात को छोड़ दें, या फिर इसका भी बना लें, क्योंकि यही इसमें भी छोटे हैं, तो ये भी दोनों मिला के अथवा में आते हैं। तो सबसे ज़्यादा कमांड आपका अनुपात में होना चाहिए, सबसे ज़्यादा कमांड आपका चक्रवृद्धि ब्याज में होना चाहिए, सबसे ज़्यादा कमांड आपका लॉग, आव्यूह दोनों में होना चाहिए, और यहाँ पर आप किसी एक में फोकस करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब है आपका यूनिट 5। यूनिट 5 में आपका प्रतिशत भी है, बट्टा वाला चैप्टर है, दलाली बट्टा कमीशन, और लाभ वाला भी चैप्टर है, ठीक है, लाभ हानि। तो इसमें से तीनों के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, बहुत ज़्यादा सेम होते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा सबका सीखना ज़रूरी होता है, और अलग नहीं होता है, मिला करके क्वेश्चन होते हैं। लाभ में परसेंट होता है, लाभ में छूट होता है, लाभ में बट्टा होता है, बट्टा क्रय विक्रय से होता है। तो मिले जुले चैप्टर हैं। तो अगर इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपको लगते हैं और आप बहुत छोटे छोटे बहुत सारे हैं, मुझे नहीं पढ़ना, तो आप कम से कम अनुपात, चक्रवृद्धि ब्याज, लघु आव्यूह और इनका प्रैक्टिस, ये किसी एक का लगभग 1 2 3 4 5 चैप्टर्स की तैयारी कर सकते हैं। और उस 5 चैप्टर में इतना क्लियर है, आपके 4 क्वेश्चन तो बनने ही वाले हैं। 4 क्वेश्चन बना मतलब 15 चौक 60 होता है, और आपका 60 नंबर कहीं नहीं गया। ये है इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। तो मैंने युगपत समीकरण
समीकरण पर इसी सत्र में एक वीडियो बनाया था, जहाँ डिटेल से एक्सरसाइज ए बी सी में क्या क्या होंगे सारे पद्धति जिससे एक्सरसाइज बना है, उनके सभी टॉपिक्स को सॉल्व करके आपको वीडियो अपलोड कराया है। उसके बाद आव्यू का बनाया था, आज मैं लॉग का बनाने वाला हूँ। तो सारे बच्चे जो टॉपिक्स को देख करके सीखना चाहते थे रूल के हिसाब से, वो अब देखो, और जिनको बस इतना समझना था कि क्या क्या एमपी है वो समझ चुके हैं तो जा सकते हो। लेकिन जिन बच्चों को देखना है लॉग सीखना है, तो उन बच्चों का इस वीडियो में एंड तक बने रहना ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, अब एक चीज़ और ध्यान देना, कई बच्चों को पीडीएफ चाहिए सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन के रूप में, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा जिसमें आपके क्वेश्चन भी रहेंगे और उसके आंसर भी रहेंगे। तो सॉल्यूशन वाला आपको पीडीएफ चाहिए प्रत्येक चैप्टर्स का, जो भी आप चैप्टर देख रहे हैं उनका। तो उसके लिए आपको इंस्टा में कमेंट करना है, उसकी पीडीएफ बना करके, उसकी एक छोटी सी कॉस्ट आएगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बुक से तो आधे से भी कम होगा। बुक अगर आप लेते हैं तो 300-500 की बुक आती है, उससे काफ़ी कम होगा, जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर के क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप वीडियो देख करके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स में देखिए किस किस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे। मैथमेटिक्स में आज हम पढ़ेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स में लॉगरिथम, ठीक है, जिसको हम सिर्फ लॉग बोल के प्रोनाउंस करते हैं, लॉग एक ऐसा चैप्टर है जिससे आने वाले भविष्य में अभी आप कोई चैप्टर और पढ़ेंगे इसके रूल उसमें अप्लाई होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई के लिए सबसे इजी ट्रिक सारणी दिया जाता है, सारणी के साथ आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक सा क्वेश्चन क्या होता है लॉग का, लॉग में कन्वर्ट करना, ठीक है। लॉग में कन्वर्ट करने का एक छोटा सा रूल होता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जिन बच्चों के पास बुक है, मैं कहूँगा कि आप अपना बुक ओपन कर लो और एक्सरसाइज ए देखो, ठीक है। हम वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक्सरसाइज ए की बात करते हैं, किसमें, लॉग में। उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है लघु गुणक के रूप में लिखो, ठीक। क्या होता है, लघु गुणक के रूप में लिखो, ठीक। चलो देखो क्वेश्चन कैसे होते हैं। क्वेश्चन होते हैं कुछ इस तरह से, 7 की घात 3 बराबर 343, ठीक है। 2 की घात 3 बराबर 8, 5 की घात 3 बराबर 125, ठीक। इसमें याद रखना है बच्चों, जिसका घात 2 या 3 लगा हो उसको उतनी बार गुणा करने से ये आता है। जैसे 2 की घात 3 है, 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इसलिए 2 की घात 3 मतलब 8 आता है। तो ये जो सबसे बड़ी संख्या जिस पर घात लगी होती है, इस संख्या को हम आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार। क्या बोलते हैं बच्चों, आधार। और ये इनको हम घात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घात, ठीक। ये इसके वैल्यू इनके मान है, ये क्या होते हैं, मान होते हैं। किसको क्या बोलते हैं पता होना चाहिए, ठीक है। जब आपने ये सीख लिया तो आप इसको कन्वर्ट करना सीखो, ठीक। जब लॉग के रूप में लिखा जाए तो आपको सबसे पहले तो लॉग लिख लेना है। क्या लिख लेना है, लॉग। और जो आपका आधार होता है, आधार, उसको इसके नीचे में छोटा सा लिखना है इस तरह से, जैसे कि आपकी घात होती है, ठीक। आप जो घातें होती हैं उसको आपको बड़े फॉर्म में उस तरफ पक्षांतर करके लिख देना होता है। 3 है तो ये 3 को ऐसे लिख लेंगे, और जो यहाँ था बराबर के इस तरफ, उसका स्थान अब इधर आ जाएगा 343। तो आधार को छोटे रूप में लिख देना है, मान को बड़े रूप में उसके बगल में लिख देना है, और जो घातें होती हैं उनको पक्षांतर कर देना है, ठीक है। चलिए और देखिए, सबसे पहले लॉग लिखना है, जो आधार है उसको ऐसे छोटे रूप में लिखना है, उनका जो मान होता है उनको यहाँ बड़े रूप में लिखना है, पक्षांतर कर देना है पावर्स को, और पावर है 3, ठीक। फिर से देखो, आपको लॉग लिख लेना है, जो घात है 5 उसको छोटे रूप में लिखना, जो मान है 125 उसको इस तरह से बड़े रूप में लिखना, बराबर के
उस तरफ आपको घात को लिखना है, पावर्स को, जो कि 3 है। ठीक, क्लियर है। अब कई क्वेश्चन में 5 की घात x बराबर मान लेते हैं 25 लिखा है। आपको यहाँ पर भी लॉग लिखना है। आधार आपका 5 है और आपकी वैल्यू है 25, और ये जो है नहीं पता वो x है। तो इसको इस तरह से भी आप जमा सकते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे आपके एक्सरसाइज ए में ये कुछ क्वेश्चन है। निम्न को घात के रूप में कन्वर्ट कीजिए। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपको बना करके देखना है। ठीक है, और मुझे बताना है इसका आंसर क्या आएगा। आपने सबसे पहला क्वेश्चन सीख लिया। अब आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन सीखना है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या अलग होगा ये सीखिए। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में आपको ये बोला जाएगा घात के रूप में लिखिए। तो जो आंसर अभी आप ला चुके हैं उसको वापस क्वेश्चन की तरह बदलिए, ये बोला जाएगा। तो इसके क्वेश्चन कुछ ही होंगे, जैसे कि ये जो मैं भी लिख रहा हूँ। ठीक, अब देखो, आपको पता है जो आधार है वो लॉग के छोटे रूप में यहाँ पर उसके बगल में लिखा जाता है। अब इसको मुझे घात के रूप में लिखना है, तो जब मैं इनको हल करता हूँ, ठीक, तो आपको पता है ये है इसका आधार जिसको बड़े रूप में लिखना है। पावर्स उधर चली जाती है, इनको यहाँ लगा देना है इसके घात के रूप में, और जो यहाँ होता है यही इसकी वैल्यू होती है, तो इसको ऐसे लिख लेना है। अब ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं घात का रूप। अब क्वेश्चन यही बोला है घात के रूप में लिखिए, ये इस तरह से लिखना है। इसी तरह से इस बार आपका आधार है 4, पावर है आपकी 3, वैल्यू है आपकी 64। तो 4 को 3 बार गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64 होता है, ये आपका उत्तर। ठीक, अब मैं आपको दे रहा हूँ इसका एक होमवर्क 2 ठो, आप उसको बनाओ। ठीक है, ठीक, ये 2 क्वेश्चन बनाओ। जो एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 2 है उनके क्वेश्चन बनाना। ठीक है, चलिए अब इसमें जो क्वेश्चन 3 है एक्सरसाइज ए में, उस क्वेश्चन 3 का एक उदाहरण बनाते हैं, एक नमूना बनाते हैं। ठीक है, उसके जैसा हूबहू, और आपको उस क्वेश्चन 3 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है बुक में वो क्वेश्चन है log 832 का मान ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? मान। ठीक, अब ये आपको सॉल्व करना है। मैं इससे एक मिलता जुलता क्वेश्चन अपने कॉपी में सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ये देखिए एक नमूना। यहाँ पर log 25 और उसकी जो मान है वो 625 है, और इसकी आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर जो होता है वो आधार होता है, ये आपकी उसकी वैल्यू होती है, आपको घातांक नहीं दिया गया है, वही आपको ज्ञात करना है। ठीक है, उसी को मान ज्ञात कीजिए या घात ज्ञात कीजिए करके दिया जाता है। सबसे पहले तो इन क्वेश्चनों को आपको मान लेना है इसका जो घात है वो y है, माना इसकी घात y है। लॉग के क्वेश्चन में अधिकतर y मान के बनाते हैं। तो आप y बराबर log 25 625 ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जानिए। जब आपने ये लिख लिया तो आपको पता है ये घातें होती हैं जो बेस के ऊपर में लिखी जाती है। तो आप इसको और कैसे लिख सकते हैं वो लिखो। आप लिखो आधार आपका 25 पूरा, इसको छोटे रूप में से घात के रूप में लिखो, बराबर जो इसकी वैल्यू आती है वो इधर दिया हुआ है तो इसको यहाँ लिखो। ठीक, अब
इस संख्या को अगर आप घात में और कन्वर्ट कर सकते हो या लघुत्तम निकाल सकते हो तो निकालो। तो देखो 25 का लघुत्तम निकालोगे तो 5 पंचे 25, 5 एकम 5, यहाँ 5 दो बार है तो इसको आप लिख सकते हो 5 की घात 2 और उसकी घात स्वयं y है। फिर ये इनको इस तरह से लिख लो। ठीक, अब आप क्या करो, इसको घात में कन्वर्ट किए तो इसको भी कर लो। अब आपको 625 का लघुत्तम निकालना चाहिए। तो 5 से काटोगे, 5 एकम 5, 6 में 5 जाएगा, 1 बचेगा तो ये 12 हुआ, 5 दूनी 10 और 12 में 10 जाएगा, 2 बचेगा, 5 पंचे 25। ठीक, फिर 5 दूनी 10 और ये 12 है तो 10 और 12 कटेगा तो 2 बचेगा, तो इधर उधार ही चला जाता है। तो ये 5 पंचे 25, 5 पंचे 25 और 5 एकम 5, 1 2 3 4, 5 की घात 4 है। तो अगले स्टेप में इसको आप लिख सकते हो 5 की घात 4 और इसको आप गुणा करके लिख दो 5 की घात 2y। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए एक रूल ये है जो यहाँ लिख दूँ, x की पावर अगर m है और यहाँ पर आपको उसको ज्ञात करना है, तो अगर आधार समान है तो घाते भी समान होते हैं। तो अगर इसका m है तो इसका भी कितना होगा बच्चों, m ही होगा, ये रूल है। तो इसी तरह से 5 और 5 आपके बेस सेम है तो ये जो 2y है उसके बराबर आपका ये 4 होगा, मतलब इसकी घात के बराबर इसका घात होगा। अब आपको बेस को नहीं लिखना है, जो आधार है उसको। अब आप y बराबर क्या करेंगे, 2 को पक्षांतर करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट गया तो y की वैल्यू निकल गई 2। अतः इस क्वेश्चन की घात 2 है, यही इसका आंसर है। ठीक, समझ आ गया? ऐसे आपको क्वेश्चन बनाना है। इसके बाद इसमें लॉग वगैरह का मान भी रखते हैं, तो log 2 का मान आप देख सकते हैं 0.3010 ऐसा दिया जाता है। ठीक है, log 2 का मान, वो आपको फाइनल आंसर हो जाएगा, उसमें भी लॉग रखना है। तो मुझे उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, एक बार ट्राई ज़रूर करना। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब इसके बाद आपको देखना आना चाहिए लॉग देखना। क्या देखना आना चाहिए, लॉग देखना। तो अब आपको बोलेगा एक्सरसाइज बी में आते हैं, किस में आते हैं, एक्सरसाइज बी। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना। एक्सरसाइज बी का सबसे पहला क्वेश्चन है, सामान्य लघुगुणक के पूर्णांश को लिखिए। ठीक है, पूर्णांश को लिखिए बोला जाए तो देखो क्या होता है, पूर्णांश ज्ञात करना है। पूर्णांश एक्चुअल में होता क्या है, कुछ संख्या आपको दी जाती है जैसे कि 57, 128, 1000, 1800 या फिर ऐसी ऐसी कुछ संख्याएं। ठीक, पूर्णांश को दी जाती है, इसका मतलब आपको ये जानना है यह जितने अंकों की संख्या होगी, ये 2 अंकों का, ये 3 अंकों का, ये 4 अंकों का, उसमें से एक घटाना है, जो बचे वो उसका पूर्णांश होता है। जैसे कि सबसे पहला उदाहरण आपका 57, ये 2 अंकों का है, इसमें से एक घटा दो तो जो एक बच रहा है यही इसका पूर्णांश है। क्या है इसका, ये पूर्णांश है। ठीक, दूसरा को देखो, दूसरा में 128 है, ये चूंकि 3 अंकों की संख्या है, 3 में एक घटा दो, यहाँ 2 बच सर्दी हो गई सर को, अभी मैं नहाया भी नहीं हूँ। सुबह सुबह ये वीडियो बन रहा है लगभग 8 बजे करीब। तो 3 अंकों की संख्या में एक घटा, इसका 2 पूर्णांश है। ठीक है, तो चलो तीसरा बनाते हैं जो कि 1800 है, ये 4 अंकों की है तो 4 में एक घटाएंगे, इसमें 3 आएगा तो इसका पूर्णांश 3 है। आई होप आपको समझ में आ गया हो, जितने अंकों की संख्या उसमें से एक घटाना है, ये इसका पूर्णांश हो जाता है। ठीक, अब कई क्वेश्चन पॉइंट में भी दिए जाते हैं, उनको समझो। तो मान लो 5वां क्वेश्चन मैंने कुछ इस तरह से लिखा हो। ठीक, अब ये कितने अंकों का है, आप कहेंगे सर इसमें भी 4 अंक दिख रहे हैं, तो बच्चों ये 4 अंकों का नहीं है। दशमलव लगा हुआ हो तो दशमलव के पहले कितने अंकों का है वो देखो, बाद वाले को कोई महत्व नहीं है, नहीं ध्यान देते हैं। मान लो 0 होगा तो फिर उसमें एक घटाना ही होता है, तो 0 होता तो वहाँ माइनस बना जाता, वो भी समझाऊंगा। तो दशमलव से पहले अंकों की गिनो, कितने अंकों का है, 2 अंकों का है, तो बस आप 2 में एक घटाएंगे और एक आएगा, ये इसका पूर्णांश है। अब मान लेते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है,
तो दशमलव से पहले तो कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है मतलब जीरो है, जीरो में एक घटाओ तो यहाँ जो इसका पूर्णांश आएगा वो माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में। ये सीखना है कि पूर्णांश क्या होता है और कैसे निकालते हैं, क्योंकि जब अभी आप सारणी देखेंगे तो इसका काम आता है। ठीक है, याद रहेगा? ठीक है, ठीक। अब देखो एक बेसिक सा क्वेश्चन बनाते हैं जो आपके एक्सरसाइज सी का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, वहाँ लॉग भी सीखेंगे और पूर्णांक भी सीखेंगे। तो एक्सरसाइज जो आपका सी है, इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, लघुगणक सारणी की सहायता से गणक सारणी की सहायता से मान ज्ञात करें। और सबसे पहले क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है 58 गुणित 5872 गुणित 0.058। ठीक, दो अलग अलग प्रकार के डिफरेंट क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। अब आप इसको जब हल करोगे तो देखो, सबसे पहले तो इन क्वेश्चन को लॉग के रूप में लिखना होता है। किस रूप में? लॉग के रूप में। तो सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। ठीक, अब मैं उसको लॉग के रूप में लिख लेता हूँ। तो उसको लिखने से पहले आपको ए और एल लिखना होगा। ए और एल मतलब लॉग और एंटी लॉग। आपको लास्ट में इसका एंटी लॉग निकालना होता है। ब्रैकेट में भी इसको लिख लो, लॉग के साथ लॉग लिख करके 5872। गुणा को जब लॉग के रूप में लिखोगे तो प्लस में बदलते हैं, ये याद रखना। तो प्लस लिख लो, फिर से लिखो लॉग 0.058 ब्रैकेट बंद। ठीक, इस तरह से आपको लिखना है साफ। फिर से एंटी लॉग लिखो और ब्रैकेट में अब इनके मान भरो। अब बताओ ये कितने अंकों का है? इनके पूर्णांश को सबसे पहले लिखना है। ये बिना दशमलव के हैं, ये 4 अंकों के हैं। 4 में एक जाएगा तो इसका आएगा 3, तो 3 दशमलव करके इसका लिख लेना है, जो भी मान आएगा उसको। और इसमें देखोगे आप दशमलव से पहले एक भी अंकों की संख्या नहीं है, तो इसमें आप एक घटाएंगे तो -1 आएगा। लेकिन दशमलव के बाद ठीक 0 हो तो यहाँ पर एक माइनस और आ जाता है, तो -1 मिला के -2 होते हैं। एक 0 और आता यहाँ पर तो फिर -2 जुड़ता तो -3 हो जाता। तो याद रखना है, अगर दशमलव से पहले 0 है और उसमें अगर आप एक घटाते हैं तो -1 ही आएगा। लेकिन दशमलव के बाद जितने 0 होंगे उतने -1 आप इसमें घटाते जाएंगे, तो वो जुड़ के माइनस माइनस संख्या बढ़ते रहती है। ठीक, अब लॉग कैसे देखेंगे? तो आपको क्या करना है, अपने बुक के सबसे पीछे पेज में आना है। इस तरह से यहाँ पर आपको वैल्यूज़ की मान, एंटी लॉग्स की मान और लॉग की मान इस तरह से दी जाती है। ठीक है, ये आपके पूरे लॉग के मान होते हैं। इसमें आपको क्या करना है, शुरू के 2 अंकों का जोड़ा बना के लॉग देखना है। तो यहाँ पर 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे पेयर, तो ये है 58। 58 वाली लाइन में आपको 7वें नंबर का मान देखना है। तो सारे जो क्रम होते हैं वो 0 से स्टार्ट होकर के 99 तक दिए जाते हैं। तो इस पेज में आपका 10 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 10 से स्टार्ट हुआ है, 10 से स्टार्ट होता है और 99 तक। तो आपको यहाँ पर किसका देखना है? 58 का 7 देखना है। तो ये 50 से काउंटडाउन चालू है, पहले लाइन में काउंटडाउन करते हैं, ये 58 है। 58 का 7 देखना है तो देखो पहला 0 होता है, दूसरा 1 3 4 5 करके 9 तक मान होते हैं। तो आपको 7वां मान देखना है, 58 का 7। तो ये 7वां लाइन यहाँ पर है। ठीक है, ये देखो ठीक मान रखा हूँ, क्लियर है, दिख रहा है सबको? 58 का 7 है 76 86। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 76 86, ये 58 का 7 है। अब इसमें प्लस करना होता है, किसको? 58 का 7 देख लिया, अब चौथा अंक है, मतलब इसका मेन डिफरेंस देखना है। मेन डिफरेंस आपको यहाँ पर इधर 1 2 से 9 तक दिया जाता है। तो आपकी संख्या क्या है? 2 है। चौथी संख्या क्या है? 2। उस चौथी संख्या का मेन डिफरेंस देखो, इसको मेन डिफरेंस बोलते हैं। तो वो आपको 2 देखना है। अगर 3 होता तो इस लाइन में देखते, अगर आपका चौथा संख्या 5 होता तो इस लाइन में देखते। हमारी चौथी संख्या 2 है, तो अब इसी लाइन में जो 58 का लाइन था, इसी में से आगे बढ़ कर के, ये 58 है ना, इसी लाइन में आगे बढ़ कर के आपको देखना है कि दूसरी लाइन में आपका 1 है,
तो यहाँ पर आप +1 करेंगे। ठीक, अब इसको आप चाहे तो ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लें छोटा, ताकि पता रहे ये पूरा इसका मान है, प्लस अब इसका भी लिखना है। तो मैंने बताया 0 से पहले 1 घटाना ही होता है, दशमलव से पहले जो भी पहले की संख्या उसमें, तो 0 होने के कारण -1 रहेगा। ठीक बात 0, तो फिर से -1 घटेगा तो -2 आएगा। तो यहाँ पर आएगा -2, तो उसको ऊपर में लिख लो क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक चिन्ह है, या फिर ब्रैकेट में से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दशमलव लगा करके अब आपको 2 अंकों का जोड़ा बनाना है। तो यहाँ पर तो कुछ है नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो आपको इनका देख लेना है केवल 58। क्या देख लेना है? 58। 58 का कुछ नहीं, आपको 58 के सामने में जो वैल्यू होगी शून्य में, वो देख लेना है। तो 58 का 0 76 34। क्या है बच्चों? 76 34, उसको लिख लेना है। अब इसमें याद रहे आपको कोई मेन डिफरेंस वगैरह नहीं लिखनी है, क्योंकि इसमें मेन डिफरेंस नहीं है। क्लियर है ना? चलो आते हैं एक्सरसाइज सी में। छिहत्तर 34 लिख लिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, इसको इसमें जोड़ देना है। तो ये 7 6 8 7 हो जाएगा, प्लस इनको भी यहाँ पर लिख लेंगे।